हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेट में जो आंव आती है, पेट में आंव आना, तो इसकी आपको घरेलू दवा बताने वाली हूँ, घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लैट्रिन के समय आंव यानी मल के साथ चिकना पदार्थ निकलना, इसे आंव या म्यूकस भी कहते हैं। आंव की वजह से पेट में मरोड़ रहती है, गैस की शिकायत रहती है। पेट में आंव की समस्या से छुटकारा पाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत आसानी से कुछ ही देर में तैयार हो जाता है। तो आपने देखा है यहाँ पर 2 जगह पे सौंफ रखी है और एक सौंफ मैं भून रही हूँ और दूसरी कच्ची रखी हुई है प्लेट में। तो इसके लिए मैं आपको पहले अच्छी तरीके से बता दूं, फिर समझाती हूँ। सबसे पहले तो आपको 250 ग्राम मोटी सौंफ लेनी है और 250 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है। अब आपको सौंफ को 2 भागों में बांटना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने 2 भागों में बांट के प्लेट में रखी थी, तो उसी तरीके से आपको 2 भाग में बांटना है, यानी कि 125-25 ग्राम सौंफ अलग अलग करना है। इनमें से 125 ग्राम सौंफ को भूनना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं भून रही हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से 125 ग्राम सौंफ भूनना है और इसी तरीके से 2 भाग में बांटना है, जैसे कि मैंने बाटी और आपको दिखाई है। आधी सौंफ कच्ची ही रहेगी और आधी भुनेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से भून लें। फिर आपको तीनों हिस्सों को बारीक पीस लेना है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिश्रण के तैयार होने के बाद जब ये पूरा मिश्रण तैयार हो जाए, तो इसे आप रात में 1 से 2 चम्मच जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं और इससे आपके पेट में आंव आना और पेट की समस्या जो है, मल में चिकना पदार्थ निकलना, ये दूर हो जाएगी। तो अभी तो मैंने आपको पूरा विस्तार में बता दिया है। अब आप अच्छी तरीके से देखिए, सौंफ मैं भून रही हूँ और ये निकाल ली मैंने धागे वाली मिश्री। और धागे वाली मिश्री में आप धागा निकाल लें अच्छी तरीके से। तो ये मिश्री तो हो गई अब मेरे पेट में थोड़ी सी, क्योंकि मिश्री सामने और हम खाए ना। और ये देखिए, ये आधी कच्ची सौंफ 125 ग्राम और 125 ग्राम आधी, ये देखिए भुनी हुई सौंफ है जो धीमी आंच पे अभी भी भुन रही है। और ये है धागे वाली मिश्री, और आप इसके धागे निकाल दें क्योंकि इसको पीसना है इस वजह से। और ध्यान रहे कि 250 ग्राम धागे वाली मिश्री है और 250 ग्राम सौंफ है, जिसको 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। और आप देख सकते हैं कि 125 ग्राम सौंफ भुन रही है और बाकी की 125 ग्राम सौंफ अलग कच्ची रखी है। तो खूब अच्छी तरीके से भूनिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से भुनेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी, फिर क्या फायदा। इसलिए आप अगर बिल्कुल सही दवा बनाना चाहते हैं, तो आप मात्रा का भी ध्यान रखें और उसके अलावा आप भूनिएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने सोचा जब तक सौंफ भुन रही है, जब तक मैं मिश्री को पीस लूं। और ये देखिए, फाइन बिल्कुल पाउडर बन गया है इसका। बहुत अच्छी तरीके से मिश्री मैंने पीस ली है और ये 250 ग्राम मिश्री है। देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर है इसका, बहुत बढ़िया बारीक पाउडर है। और इसको मैंने एक थाली में फैला लिया है, क्योंकि अभी हमें सभी चीजें पीस पीस कर डालना है। तो ये सौंफ भुन गई है, बहुत अच्छे से भुनी है, पूरे में खुशबू महक रही है सौंफ भुनने की, और बहुत ही अच्छे से गरम गरम है। तो अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। और ये कच्ची सौंफ है, तो जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी भुनी हुई सौंफ, तभी पिसेगी, गरम गरम नहीं पीसना है। और ये मिश्री मैंने पीस ली है। तो ये देखिए, ये कच्ची वाली सौंफ पीसी है मैंने, जो आधी मैंने रखी थी कच्ची सौंफ, वो पीस ली है, उसका भी फाइन पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। और भुनी हुई सौंफ भी ठंडी हो गई है और उसको भी मैंने पीस लिया है। तीनों चीजें पिस गई हैं। 250 ग्राम सौंफ ली थी, उसमें एक आधी आधे भाग में बांट ली थी, यानी कि 125 ग्राम कच्ची, 125 ग्राम भुनी, बाकी 250 ग्राम मिश्री। और ये तीनों चीजों का फाइन पाउडर बना लिया है। आप मात्रा का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा भूनने में। तो पहले मिश्री है, मिश्री के बाद मैंने अब इसमें डाली कच्ची वाली सौंफ,
और इसको मैं हल्का सा सबसे पहले मिक्स करूंगी और उसके बाद फिर डालूंगी भुनी वाली सौंफ। तो ये देखिए घर में आसानी से बनने वाली दवा, अगर आप बाजार से लेते तो बहुत ही महंगी दवा आएगी आंवों की, और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं आएगी, और पता नहीं फायदा करे नहीं करे, लेकिन ये दवा आपको फायदा करेगी और आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, इससे रिलीफ मिलेगा। तो देखिए मैंने तीनों चीजें एक साथ मिलाकर मिक्स कर ली हैं, और तीनों मिक्स करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब आप इसको मिलाएंगे तो मिश्री में थोड़ी थोड़ी सी गांठें सी पड़ जाएंगी। तो वो गांठें आपको चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फोड़ फोड़ के उन गांठों को आपको सब तीनों चीजें मिक्स करना है। तीनों चीजें बिल्कुल बराबर से मिक्स हो जाएं, ताकि जब आप इस घरेलू नुस्खे का सेवन करें तो आपको तीनों चीजें बराबर मात्रा में आपके पेट में जाएं और आपको पूरा आराम मिले। तो ये आप देखिए कितना अच्छा घरेलू नुस्खा बताया है मैंने। आपके पेट में जो आंव आती है तो वो बहुत बनती है, तो वो बहुत तकलीफ देह होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उससे, और उससे कई पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ये घरेलू नुस्खा आजमाएं और इसका सेवन करें, इंशाल्लाह आपको आराम मिलेगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है मिश्री को, और इन सब तीनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कराया। थोड़ा समय लगता है अच्छी तरीके से मिक्स करने में, लेकिन सभी चीजें बराबर से मिक्स कर ली हैं। अभी मैंने इसको ये वाले थैले वाले डिब्बे में रख दिया है, ताकि थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो भी ड्राई हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं इसको दूसरे एयरटाइट डिब्बे में रख के फिर इसको अलमारी में रख दूंगी। तो गाइज ये मैंने घरेलू नुस्खा जो बनाया है, ये मैंने जोया के पापा के लिए बनाया है। उनको पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अब आप देख सकते हैं, और ये फाइनली बन गया है। आप इसको आजमा के जरूर देखिएगा। तो अब बन गया है, और जब बन गया है तो फिर कोई भी चीज बनाओ तो बर्तन तो गैस बहुत सारे निकलते हैं। तो ये तो मैंने डिब्बा रख दिया जोया पापा के कमरे में, अभी इसको बाद में एयरटाइट डिब्बे में रखूंगी। और अभी तो शाम का काम नहीं करना था, लेकिन बर्तन बहुत सारा निकल गया है ये घरेलू नुस्खा बनाने के लिए। तो अब मैं सबसे पहले 2-4 बर्तन धो के रखूंगी, क्योंकि एकदम इतने सारे बर्तन देख के मुझे घबराहट होने लगती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई को धोऊंगी और रखूंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर रहता है कि इसमें स्क्रैच ना पड़ जाए, और इस वजह से मैं ने अपना सबसे पहले नॉन स्टिक कढ़ाई धोकर रख दी है, ताकि उसमें किसी भी तरीके का स्क्रैच ना पड़ जाए। और मैंने किचन साफ कर दिया है, मेडिसिन बन गई है, घरेलू नुस्खा मैंने आज बनाया और आपको दिखाया। और अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई तकलीफ है तो आप भी आजमा कर देख सकते हैं। तो जोया, हैदर और उनके पापा बाहर हैं सिम्बा के साथ खेल रहे हैं। देखिए अब ये बच्चे सिम्बा के पास थे, इसलिए मेरे पास नहीं थे, और अब ये लोग यहाँ पर आ गए हैं, और अब हो गई है शाम, और शाम को मैं अब तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की। आप देख सकते हैं सुबह मैंने दाल चावल कबाब बनाए थे, दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं अपने लिए रोटी नहीं बना रही हूँ। जोया रोटी खाएगी नहीं, जोया शाम को चावल ही खाती है जब चावल बनते हैं। तो केवल जोया के पापा के लिए रोटी बन रही है और हैदर के लिए बन रही है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले रोटी, और रोटी के बाद फिर कुछ और। तो यहाँ गाइज मैं रोटी बना चुकी हूँ, और जोया के पापा नहीं खा के गए हैं, वो आके खाएंगे। अब हैदर को लगाई है भूख, तो सबसे पहले मैं हैदर को खाना दूंगी। अभी मैं नहीं खा रही हूँ, जब जोया के पापा आएंगे तभी रात में ही मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे भी अभी भूख नहीं लगी है। जबकि मैंने आज सुबह का नाश्ता किए हुए हूँ, तब भी मुझे भूख नहीं लगी है, और पता नहीं क्या हो गया, आजकल भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अब मैं खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, जब लग नहीं रही है तो क्यों जबरदस्ती में खाने बैठूं। तो मैंने सोचा सबसे पहले हैदर को खाना दे दूं। मैंने हैदर से कहा कि कबाब भी सेकना है, तो हैदर को लग रही थी बहुत तेज भूख। हैदर बोला कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप खाओ, और जब तक मैं सेक रही हूँ कबाब सेक कर लाती हूँ। तो हैदर इस पर एग्री हो गया।
तो हैदर तो खाएगा दाल रोटी कबाब और मैं जोया को दूंगी दाल चावल कबाब। जोया को दाल चावल कबाब अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं दाल चावल कबाब, और साथ में लाल मिर्च की चटनी भी है। तो जब तक चटनी रहेगी जब तक तो जोया खाएगी। जोया चटनी जोया को बहुत ज्यादा पसंद है। तो वही है शाम का काम। आज आपको दिखाया था पेट में आने का घरेलू नुस्खा, और बना के मैंने एयर टाइट डिब्बे में रख दिया है और जोया के पापा की अलमारी में भी रख दिया है। और अब मैं सेक रही हूँ कबाब। तो बस गिनती के 3-4 कबाब ही बचे हैं शाम के लिए, और मुझे तो भूख नहीं लग रही है और मैं कबाब खाने वाली भी नहीं हूँ। मैं मतलब मुझे पता नहीं क्या एसिडिटी जलन की दिक्कत ज्यादा हो रही है, और उसमें डले हैं खूब अच्छे से स्पाइसी मसाले। तो अगर मैं खाऊंगी तो फिर मुझे जलन की दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैं हैदर को खाना दे चुकी थी, तो अब मैं दे रही हूँ जोया को, और साथ में कबाब भी सीख रहे हैं। तो हैदर खा लेगा कबाब, और जोया भी मांग रही है खाना। जोया का नहीं खाना मुझे दे दो, तो मैंने सोचा दे दूं। अब जोया पापा आएंगे देर से, तो फिर वो आके ही खाएंगे। अब आज भी देर हो गई थी, शाम को 4 बज गया था खाना खाते खाते। तो मैं इतनी जल्दी फिर उनको दे भी नहीं सकती थी। इतनी जल्दी किसको भूख लगती है? जब मुझे सुबह नाश्ता किए हूँ मुझे ही नहीं लग रही है भूख, तो फिर इतनी जल्दी कैसे देती? तो मैंने इसलिए नहीं दिया, ना जोर दिया, ना मैंने उनसे कहा कि रुक जाओ, ना मैंने पकड़ा। जैसे कि मैं पकड़ लेती हूँ तो बस्ती खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी तो खाया है और पेट हैवी हो रहा होगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ मैंने जोया हैदर को दे दिया है खाना। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि कल शाम से सबसे पहले करूंगी शाम का काम, तो वही है। आज मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, बैठी हूँ, आराम किया है, लेकिन अपना काम करते करते बैठी हूँ। और काम भी हो गया और टाइम टू टाइम हो गया। अब कम से कम मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूंगी और आराम से टीवी तो देखूंगी, और नहीं तो इतना कल लेट हो गया था कि मुझे बस लग रहा था। और आज थोड़ा सा आज और जल्दी हो जाता, आज देर इसलिए हो गई क्योंकि आज कुछ मैं और करने लगी थी, इस वजह से देर हो गई। और अभी मुझे याद आया कि मुझे अब घी निकालना है, और घी मलाई बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई। तो कल देखो, अगर कल होगा तो कल मैं घी निकालूंगी। आज तो मेरी आंख भी पथरा रही है, मुझे नींद आ रही है, और जब बिस्तर में लेटो सोने के लिए तो नींद नहीं आती है। तो चाय मैंने चढ़ा दी, चाय पीऊंगी। तो आजकल जाने क्या हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। खाना एक टाइम खा रही हूँ। कल मैंने दोपहर में खाया था, तो शाम को नहीं तो शाम को बिस्किट खा लिया था। आज तो सुबह का नाश्ता किए हुए थी, तो अभी मैंने रात को करीब 8 बजे खाना खाया है। 8 बजे या फिर मेरे ख्याल से 8:30 बजे खाया होगा। जब मुझे तेज भूख लगी तब खाया मैंने। तो आजकल जाने क्या हो गया, मुझे भूख नहीं लग रही है, और एक टाइम खाना खा रही हूँ, और खाना नहीं खा रही, शायद इसी वजह से मेरे ये सर में इधर उधर चमक भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है। तो गाइज, अभी मैंने जो है पापा को बताया है, तो वो इसका इलाज जरूर करेंगे। मीठा खाने की रेजिंग हो रही है, और मीठा ऐसा नहीं कि बाजार से कुछ आ जाए और मैं खा लूं। मीठा मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाना मन कर रहा है, चाहे वो सूजी का हलवा हो, चाहे वो अंडे का हलवा हो। मतलब मेरे हाथ का बना हुआ, मुझे अपने हाथ का कुछ बना के खाने का मन है, जो मैं अभी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहुत ज्यादा थक गई हूँ। कल तो खड़े खड़े मेरे पैर में बहुत तेज सूजन आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि अभी नहीं है, क्योंकि आज ज्यादा नहीं खड़े, आज रिलैक्स होकर मैंने काम किया है। बहुत दिक्कत हो रही थी। तो आज मैंने आपको दवा दिखाई है, घरेलू दवा, पेट की तकलीफ की, पेट में जो आम हो जाती है, बहुत अच्छी दवा है पेट के आंव के लिए वो। और जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, आपको पहले ही मैं दे चुकी हूँ। तो गाइज, मैं चाय देख रही हूँ बार बार, मैं इन लोगों को चाय भी दे दूं। आज जल्दी निपट गई थी। और अरहर की दाल चावल मैंने बनाए थे, और साथ में कबाब थे, और जो मैं आपको कल भी बता चुकी थी कि मैंने आज का क्या प्लान कर रखा है। अब कल समझ में नहीं आ रहा है, कल मैं कंफ्यूज हूँ कि कल मैं बिरयानी बनाऊं या फिर और भी गोश्त बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कल के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक तरफ मन कह रहा है कि बिरयानी बना लो, तो एक तरफ मन दौड़ रहा है अरबी गोश्त बना लो। आप बताओ बिरयानी बनाऊं कि अरबी गोश्त बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जोया पापा से एक बार और पूछूंगी, अगर वो, क्योंकि अरबी आ गई है, घुइयां अरबी, तो अगर अरबी नहीं बनाती हूँ अरबी गोश्त, तो फिर बिरयानी बनाऊंगी, तो फिर अरबी गोश्त नहीं बना पाऊंगी। और इन लोगों को अरबी गोश्त के अलावा अरबी और कोई खाते नहीं है ये लोग। या तो फिर कोई ऑनलाइन अच्छी सी देखूं और फिर बनाऊं, ऐसा करूं। तो मुझे गाइस समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं अभी चाय पे चर्चा करूंगी मैं जोया के पापा से। जी हाँ, मैं जोया के पापा से चाय पे चर्चा करने वाली हूँ कि कल अरबी गोश्त बनाऊंगी या फिर बिरयानी बनाऊंगी। तो कल मैं करूंगी चाय पे चर्चा। और अभी मैं चाय देकर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिएगा। अभी मैं जोया के पापा को चाय देकर आती हूँ। तो अभी चाय पे चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी तो फैमिली से कह के आई हूँ कल क्या बनेगा, उस पर भी हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। दो ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से एक आपको बताना होगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं जोया पापा से कह आई हूँ, हो सकता है कि आपने भी सुन लिया हो, और हो सकता है ना सुना हो, वहाँ टीवी ऑन था। तो मैं जोया पापा को बताया आई हूँ कि हम लोग चाय पे भी चर्चा करेंगे, और जोया पापा हंस रहे हैं। मैंने बता दिया है कि दो ऑप्शन दूंगी, उनमें से एक चुन लेना। आप जो जोया के पापा चुनेंगे वही बनेगा, जोया पापा ये कहेंगे वही बनेगा। अब उसमें बच्चों के कान लगेंगे तो बच्चे अपना अपना ओपिनियन देंगे कि मैं ये बना, तो कोई बिरयानी बोलेगा, और ये मेरे दोनों बच्चे तो बिरयानी लवर है, तो ये तो मुझे मालूम है कि ये बिरयानी ही बोलेंगे, ये बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, जोया पापा को तो भुइयां गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है, तो जोया के पापा जरूर भुइयां गोश्त के लिए, हाँ मुझे लग रहा है जोया पापा भुइयां गोश्त बोलेंगे। और अरबी गोश्त भुइयां भी बोलते हैं। तो अब देखूंगी क्या डिसाइड होता है, चाय पे चर्चा होगी और सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, और देखें क्या होता है। यहाँ मेरी और हैदर की चाय हो रही है, मैं चाय पीऊंगी गाइस। चाय बन गई है, चाय पे जो बात होने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी क्या बात होने वाली है। तो अब मैं टीवी देखूंगी, सारा काम निपट चुका है, तो कपड़े धुल चुके हैं, चाय बन गई है, सबने खाना खा लिया है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और आज मैं जरा सा भी नहीं लेटी हूँ, झपकी भी नहीं हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि आज मुझे रात में लेट नहीं करना थी। कल मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, कल बहुत लेट हो गई थी मैं, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। सो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आता है तब भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। लेकिन जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है, और जो नहीं देख रहे हैं तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होंगे, और एक दिन सभी लोग वीडियो देखेंगे। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। मैं फल की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, सिर्फ मैं मेहनत कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेहनत का फल मिलेगा। अब जब भी मिले सो बाय बाय।